हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन के अंतर्गत। यूजीसी नेट जेआरएफ जो फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कंपटीशन के दृष्टिकोण से, नेट के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से अनुसंधान है, रिसर्च। कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, रिसर्च है क्या, ये तमाम बातों पर हमारी आपकी चर्चा होगी। निश्चित है वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अनुसंधान है क्या, ये सिर्फ नेट के पेपर तक ही सीमित नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद जब आप रिसर्च करते हैं, यानी कि अनुसंधान करते हैं, जब पीएचडी करते हैं, जो शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, तो पीएचडी के दौरान भी अगर आपको रिसर्च का ज्ञान है तो बहुत ही आपको सहायता होगी अपने पीएचडी के दौरान। नेट के पेपर के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही। आगे जीवन में अगर आप पीजी के बाद अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं, यानी पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान आपको प्रदान करेगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो चीज़ें जो संप्रत्यय अनुसंधान के अंतर्गत पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को बीच बीच में हम इंडिकेट करेंगे। उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और किसी टेक्स्ट बुक से अगर आपको समय मिले तो उसको और अच्छे से विस्तार से पढ़िएगा। एक बार नहीं, बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको उससे लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक, अनुसंधान। अनुसंधान अगर हम शब्द की व्याख्या देखें तो अनुसंधान एक भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में जिसे अनुसंधान कहा जाता है, पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो है उसे रिसर्च कहा जाता है। आंग्ल भाषा में रिसर्च कहा जाता है। सबसे पहले मैं अनुसंधान की व्याख्या करता हूँ कि अनुसंधान क्या है। अगर पर्याय के रूप में देखें, अनुसंधान के पर्याय के रूप में अगर हम देखें तो उसके कई नामों से पुकारे जाते हैं, कई रूपों में उसको जाना जाता है, जो पर्याय माना जाता है। जैसे अनुसंधान में हिंदी का जो पर्याय है वो कई रूपों में, जैसे कहते हैं उसको अनुशीलन, अनुसंधान को ही कहते हैं अनुशीलन, या कहते हैं शोध, गवेषणा, अन्वेषण, खोज, जांच। ठीक है, ये इत्यादि शब्दों से कहीं ना कहीं अनुसंधान को संबोधित किया जाता है, लेकिन उपयुक्त शब्द जो है वो अनुसंधान ही है, हिंदी वर्ड का। प्राचीन समय में देखें तो प्राचीन समय में गवेषणा एक शब्द मिलता है जो गायों की खोज से संबंधित है, क्योंकि प्राचीन समय में एक सामाजिक स्थिति का जो पद सूचक था वो गायों से था। जिसके पास जितना अधिक गाय होती थी वो समाज में उतना ही उसको उच्च स्थान दिया जाता था, उच्च स्थान प्राप्त था। तो गायों की खोज के लिए जब जंगलों में गाय भटक जाती थी, उसके खोज के लिए तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, गवेषणा। ऐसे अनुसंधान के पर्याय के रूप में शोध का प्रयोग किया जाता है। शोध, शोध क्या है? तो शोध का जो मूल रूप है वो खास करके शुद्धिकरण से है या संशोधन से है। किसी विषय वस्तु के शुद्धिकरण या संशोधन को हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। इसी तरह अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब होता है कि नवीन वस्तुओं की खोज करना। अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है? जो नवीन वस्तुओं की खोज करना। इसी तरह अनुसंधान का पर्याय है खोज। खोज का मतलब है नए सिद्धांत, नए नियम की रचना करना, जिसे कहते हैं खोज। ठीक, उसी तरह जांच। जांच का मतलब है किसी घटना के घटित होने के कारणों का पता लगाना, जिसे हम कहते हैं जांच करना। ये सब कहीं ना कहीं उसी अनुसंधान के ही पर्याय हैं जिसको हमें समझना होगा। एक शब्द और मिलता है कई जगह अनुसंधान के पर्याय के रूप में,
जिसका नाम है अनुशीलन। तो अनुशीलन क्या है उसको आप समझिए। अनुशीलन का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु का, किसी घटना का गहराई से अध्ययन करना, अनुशीलन करना। ठीक है। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब एक पर्याय ये भी होता है अनु धन संधान। अनु का मतलब बार बार और संधान का मतलब निशाना लगाना। ठीक, ये अनुसंधान के शाब्दिक अर्थ हैं। आंग्ल भाषा में अगर हम जाते हैं तो उसको कहते हैं रिसर्च। हालांकि इंग्लिश वर्ड में जो सबसे उपयुक्त वर्ड है वो अनुसंधान के लिए क्या है, रिसर्च है। लेकिन और भी वर्ड मिलते हैं, जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। ठीक, ये भी प्रयोग में होते हैं, लेकिन जो उपयुक्त वर्ड है वो अनुसंधान के लिए इंग्लिश में है रिसर्च। री का मतलब बार बार और सर्च का मतलब खोज या खोज करना। तो बार बार खोज करना ये अनुसंधान का पर्याय आंग्ल भाषा में है, यानी अंग्रेजी में है, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण का घोतक है। ये तो शाब्दिक अर्थ थे जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुसंधान का क्या तात्पर्य है, रिसर्च का क्या अर्थ होता है। वास्तव में अगर देखा जाए कि अनुसंधान है क्या, किसी का कोटेशन नहीं, किसी का कोई लाइन नहीं, एक अपनी समझ। आप इसको विस्तार से तमाम टेक्स्ट बुकों में, रेफरेंस बुकों में पढ़िएगा। लास्ट के वीडियो के लास्ट में हम वो रेफरेंस बुक का नाम भी बता देंगे कि आपको अनुसंधान किन किन किताबों से पढ़ना है। अगर आप उन किताबों से अनुसंधान का अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित है कि नेट का कोई भी ऐसा प्रश्न जो अनुसंधान से पूछा जाए और आप उसको न हल कर पाएँ। ठीक, अब वास्तव में अनुसंधान है क्या, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं वो हमारे ज्ञान के स्रोत क्या हैं, जिसमें हमारा पूर्व अनुभव है, तमाम अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, फ्रांसिस बेकन, डेकार्टे, ठीक है ना, जॉन डीवी, रूसो, ऐसे तमाम, अरस्तु, ऐसे तमाम विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, दार्शनिक हैं, जिनकी बातें हम अक्षरशः स्वीकार करते हैं। विषय विशेषज्ञ की बातें हम स्वीकार करते हैं। ये ज्ञान के स्रोत हैं। प्राचीन समय में जाते हैं कि जब प्लेटो की बात होती है तो उसमें जैसे प्लेटो की बात होती है तो उसमें जैसे एक मेथड का नाम आता है निगमन विधि, निगमन विधि। और फिर आगे फ्रांसिस बेकन की बात आती है तो एक विधि का नाम आता है आगमन विधि। और फिर इसी निगमन आगमन विधि या आगमन निगमन विधि के अंतर्गत इन दोनों विधियों का जब प्रयोग होता है तो उसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। जो साइंस की उत्पत्ति, जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई। और वास्तव में अगर देखा जाए तो विज्ञान की जो विधि है वही रिसर्च की भी विधि है, यानी कि विज्ञान की विधि या विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो एक रूप से अगर देखा जाए रिसर्च की विशेषताओं से बिल्कुल मेल खाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पर्याय हैं। जो हमारी वैज्ञानिक विधियां हैं, जो विज्ञान की विशेषताएं हैं, सेम स्टेप वही जो है अनुसंधान में भी फॉलो किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अनुसंधान वास्तव में है क्या, अगर हम इस विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो कहते हैं कि निगमन आगमन विधि का जो स्वरूप है, जो वैज्ञानिक विधि है, उसी का पर्याय जो है वो अनुसंधान भी है, अनुसंधान के रूप भी हैं। जैसे आगमन विधि क्या है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। आगमन विधि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है और वह कहीं न कहीं तमाम प्रकार के नियमों सिद्धांतों की रचना करता है, खोज करता है। वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और नवीन ज्ञान का सृजन, ये जो प्रक्रिया है कि वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, कोई पुराना ज्ञान है उसका परिशोधन, किसी नवीन ज्ञान की खोज करना, ये वास्तव में अनुसंधान की प्रक्रिया है।
अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान में, रिसर्च में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है, समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जाता है। ये कहलाता है रिसर्च। अनुसंधान वास्तव में एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक सृजनात्मक क्रिएटिविटी जिसके अंदर है, वही वास्तव में अनुसंधान है। अनुसंधान एक बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है। उसको सब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सभी पीएचडी कर लेते, सभी रिसर्च कर लेते। वास्तव में एक बौद्धिक प्रक्रिया है। समस्या का प्रारंभ वास्तव में जिज्ञासा से होता है, और जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वही रिसर्च कर सकता है, वही अनुसंधान कर सकता है। जिसकी जिज्ञासाएं कभी शांत न होती हो, और उसी को कहीं न कहीं दार्शनिक भी कहा जाता है, फिलॉसफर कहा जाता है। जो ज्ञान की खोज में भटकता हो, ज्ञान की खोज में इधर उधर टहलता हो, उसकी जिज्ञासाएं कभी शांत ना होती हो, वो हमेशा अध्ययनरत हो, ऐसे लोगों के द्वारा ही तमाम नए नए सिद्धांतों, नए नए नियमों की खोज की जाती है, जो रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार अनुसंधान वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करती है, पुराने ज्ञान में परिशोधन करती है तथा नवीन ज्ञान का सृजन करती है। वो अनुसंधान कहलाती है। अनुसंधान प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। ये ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आएगा नेट में या किसी और कंपटीशन में या किसी पीएचडी एंट्रेंस में, तो आप निश्चित है, आपकी समझ अगर अनुसंधान में बिल्कुल क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो निश्चित है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न देगा कि है नहीं है, उसका उत्तर आप निश्चित है दे पाएंगे। अनुसंधान में जो विज्ञान की विधियों का प्रयोग किया जाता है, खास करते हैं विज्ञान की विशेषताएं क्या है, तो विज्ञान की मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। विज्ञान की जो 5 विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। नाम सुना होगा आपने, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़ता है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बिल्कुल सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान होता है। उसको जितनी बार आप जो है उसका प्रयोग करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसका मान एक ही आएगा, वो वस्तुनिष्ठ है। व्यक्ति विशेष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली विशेषता क्या है विज्ञान की? पहली विशेषता वस्तुनिष्ठता है। दूसरा निश्चयात्मकता, निश्चित है, परिणाम रिजल्ट एक ही आएगा, ये निश्चयात्मकता है। तीसरी विशेषता क्या है? सत्यापन योग्यता, वो परीक्षण करने योग्य है, जांच करने योग्य है कि क्या सत्य है। तो सत्यापन की योग्यता जिसमें है, ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ सार्वभौमिकता, ये नहीं कि भारत में उसको टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसका परिणाम कुछ और आएगा, अमेरिका में कर रहे हैं तो कुछ और आएगा। वो सार्वभौमिक है, कहीं भी उसका परीक्षण होगा उसका रिजल्ट एक ही आएगा। ये विज्ञान की विशेषता है। इसके साथ साथ अंतिम जो 5वां है, पूर्व कथन क्षमता, जिसमें भविष्यवाणी की क्षमता होती है। जो सत्य का परीक्षण करते हैं, जो हम सामान्यीकरण करते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, उससे हम पूर्व कथन क्षमता के रूप में भी देखते हैं। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उस परिणाम के आधार पर, उस सामान्यीकरण के आधार पर। वास्तव में जो विज्ञान की जो 5 विशेषताएं हैं, यही अनुसंधान की भी विशेषताएं हैं, अनुसंधान का भी पर्याय है। और अनुसंधान का काम ही है कि सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से किसी विषय वस्तु की खोज करना, पुराने ज्ञान में परिशोधन करना, नए ज्ञान की खोज करना,
और वर्तमान ज्ञान में परिमार्जन करना, परिशोधन करना, ये सारी विशेषताएं जो विज्ञान की है वो रिसर्च की भी है, अनुसंधान की भी है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन की 3 प्रमुख विधियां हैं। वो 3 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो 3 प्रमुख विधियां हैं अवलोकन, परिकल्पना और परीक्षण। और ये अनुसंधान की विधियां भी हैं। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और टेस्ट, परीक्षण, इनको भी याद रखिएगा। और ये विज्ञान की भी विधियां हैं, तो ये रिसर्च का भी पर्याय है। अनुसंधान में भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, किसी समस्या का संभावित उत्तर कई हम रखते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं, और जो उचित होता है, जो उस समस्या का समाधान होता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अनुसंधान की प्रक्रिया है और ये विज्ञान की भी प्रक्रिया है। ठीक, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है और विज्ञान भी एक सुव्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण और बौद्धिक प्रक्रिया है। हमारे तमाम विद्वानों द्वारा, तमाम वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान की प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे अच्छी परिभाषा जॉन डब्ल्यू वेस्ट की है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनुसंधान नियंत्रित अवलोकन के ऐसे व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के रूप में जाना जाता है या समझा जाता है जो सामान्यीकरण या नियमों या सिद्धांतों के विकास में सहायक होते हैं। ये जॉन डब्ल्यू वेस्ट की परिभाषा है। वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो अनुसंधान की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है कि अनुसंधान केवल सत्य का अन्वेषण ही नहीं करता, यानी अनुसंधान केवल सत्य मात्र का अन्वेषण नहीं करता, अपितु यह एक दीर्घकालीन, गहन और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये हमारा वेबस्टर डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार जो है इसकी परिभाषा है कि रिसर्च क्या है। ब्रूस डब्ल्यू टैकमैन कहते हैं कि अनुसंधान वास्तव में एक प्रश्नों के या समस्याओं के उत्तर दिए जाते हैं, वो रिसर्च है, अनुसंधान है। और अनुसंधान कोई साधारण विषय वस्तु नहीं है। अनुसंधान वास्तव में एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। निश्चित है अनुसंधान के विषय में आप अच्छे से परिचित हुए होंगे, और हमने कहा था कि लास्ट में आपको रिसर्च की किताबें बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सरलतम भाषा में अगर देखें तो जो पहला किताब है वो अनुसंधान संदर्शिका है, उसको ज़रूर पढ़िएगा हो सके। अनुसंधान संदर्शिका जो खास करके प्रयाग पुस्तक केंद्र से प्रकाशित है, प्रयाग पुस्तक भंडार से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एस.पी. गुप्ता, अलका गुप्ता। इसके साथ साथ और सरल भाषा में एक पारसनाथ राय की किताब है अनुसंधान एक परिचय, उसको पढ़िएगा। एक के.पी. पांडे की किताब है शिक्षा का अनुसंधान, खास करके उसको देखिएगा। और एक अरुण कुमार सिंह का किताब है रिसर्च की, आप कहीं भी मांगेंगे किसी बुक स्टॉल पर वो मिल जाएगा आपको। जो अरुण कुमार सिंह की किताब है वो शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अनुसंधान की विधियाँ, ऐसे करके कुछ उसका टाइटल नेम है। तो ये 3-4 किताबें हैं जिससे आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।